Welcome to Yamuna Sandesh News. Our top story tonight: significant developments overseas. यमुनानगर टीम ने प्रोजेक्ट चेयरमैन पारुल खन्ना के नेतृत्व में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों हेतु रक्तदान शिविर आयोजित किया। स्थानीय नागरिकों व उद्योगों के सहयोग से 80 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। पारुल खन्ना सहित अभिभावकों ने भी रक्तदान कर बच्चों के लिए प्रेरणादायक योगदान दिया। हम ब्लड डोनेशन कैंप में हमने पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्री की तरफ से। काफ़ी अच्छा फील होता है कि हम लोग इंडस्ट्री एरोल एक्सपोर्ट्स की तरफ से, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, प्राउड भी फील हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने किसी एफर्ट से थैलेसीमिया इंडस्ट्रीज हैं, हमने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट बना के भेजी हैं, लेटर्स भेजी हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको अपील करी थी कि आज सब इंडस्ट्री से कम 10-10, 15-15 लोग आएँ ताकि हम बच्चों के लिए ब्लड कलेक्ट कर सकें। और ये हमारी कोशिश बहुत सफल हुई है, क्योंकि सुबह ही आप देख रहे हैं कि अभी हमारा स्टार्ट हुआ है 10 o'clock, और तब से लेके अब तक आप आसपास अगर नज़र घुमाएं तो शायद हमारे 20 to 25 डोनर्स हो चुके हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल इंडस्ट्री मैनेजर्स जिन्होंने भी ये सब मैनेज करा है हमारे लिए और बच्चों के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीरें आज हम आपको अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने होते हैं। आज हम पुणे सिविल हॉस्पिटल में आइए मैम से बात करते हैं, पारुल मैम से। मैम, जो आज आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, किसके उपलक्ष्य में लगाया गया? जी, ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आज ये ब्लड कैंप लगाया गया है, क्योंकि ये जो बारिशों वाले मौसम होते हैं, इन 2 महीनों में हर बार ही ब्लड की कमी होती है। तो ये हॉस्पिटल वालों का भी दोष नहीं है, क्योंकि इन दिनों में स्कैर्सिटी होती है। तो हमें इन 2-3 महीनों में ब्लड किसी तरह कलेक्ट करना पड़ता है। वैसे तो समय समय पर मैम भी ब्लड कैंप्स लगवाते रहते हैं, और हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप्स लगवाते रहें, क्योंकि 8 से 10 रोज़ बच्चे आते हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ब्लड नहीं मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम मिलके एक प्रयास करते हैं कि इन दिनों में कि एक ऐसे बड़े 2-4 कैंप्स हो जाएं जिसमें बच्चों के लिए अच्छे यूनिट कलेक्ट हो जाएं और बच्चों को ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े, उन्हें ब्लड मिल पाए। जी, थैलेसीमिया का ऐसे होता है कि बचपन में हम सोचते हैं बच्चे का ब्लड कम है। अगर 7-8 हीमोग्लोबिन रह रहा है तो हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर पे जाना चाहिए, उसको चेक कराना चाहिए। अगर तो बच्चा माइनर थैलेसीमिक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ जीता है, बट उसमें फूड कुछ हमें उससे प्लस करने पड़ते हैं ताकि उसको दिक्कत ना आए, जैसे आयरन रिच फूड देने पड़ते हैं। बट जो मेजर थैलेसीमिक निकल के आते हैं उनमें से बच्चे, उनका हमें खास ध्यान देना पड़ता है, और उन्हीं के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रॉब्लम होती है। और छोटी एज में डिटेक्ट हो जाए तो हम सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि उनका बोन मैरो किसी भी अपने सिबलिंग से या पेरेंट्स से मैच कर जाए तो प्लीज़ बोन मैरो के लिए जाएं ताकि उनकी जान बच पाए, क्योंकि जब बड़ी एज हो जाती है 12-15 साल तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, उसके बाद बोन मैरो के चांसेस नहीं होते। जितनी छोटी एज में डिटेक्ट होएगा बोन मैरो हो जाएगा। हमारे यमुनानगर में हमारा फर्स्ट केस है ख्याति, जिसका हम बोन मैरो करवाने जा रहे हैं। अभी उसका फेरेटिन बढ़ा हुआ था, तो अभी उसका 1500 कम हो गया फेरेटिन, जो कि 5500 था। वो डेसीफ्रॉल इंजेक्शंस दे के उसका कम हुआ है, तो हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं। उसका जैसे ही 1500 हो जाएगा, उसका वैसे ही ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो